नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि विदेश यात्रा के योग जन्मपत्री में कैसे देखे जाते हैं। तो देखिए, जन्मपत्री में जो ये 12वां भाव होता है ये विदेश यात्रा के लिए देखा जाता है। ये 12वां भाव विदेश यात्रा के लिए देखा जाता है, ठीक। और ये जो तीसरा भाव होता है ये छोटी यात्राओं के लिए देखा जाता है, और ये जो 7वां भाव होता है ये लंबी यात्राओं के लिए होता है। इससे लंबी यात्राओं को देखा जाता है, ठीक। और ये 12वें भाव से विदेश यात्राओं को देखा जाता है, ठीक। और देखिए 1, 4, 7 और 10 ये 4 राशियाँ होती हैं। एक पहली राशि अर्थात मेष राशि, चौथी राशि कर्क राशि, 7वीं राशि तुला और 10वीं राशि मकर। ये 4 राशियाँ कहलाती हैं, ठीक। ये अगर जन्मपत्री के कुछ विशेष भावों में होती हैं तो जातक की विदेश यात्रा के योग ज़्यादा प्रभावी होते हैं, ठीक। जैसे ये जो भाव है 12वां भाव, ये विदेश यात्रा के लिए देखा जाता है। तो अगर इसमें ये 4 राशियाँ होंगी तो ये जातक की विदेश यात्रा संबंधी संभावनाओं को ज़्यादा प्रबल करेगा, ठीक। और ये देखिए मिथुन, कर्क और तुला, इन 3 लग्नों में ये जो 4 राशियां होती हैं कुछ ऐसे भावों में होती हैं कि जिनसे जातक की विदेश यात्रा करने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, ठीक। तो नीचे जो मैं योग बता रहा हूँ ये योग अन्य लग्नों में तो होते ही हैं, लेकिन इन लग्नों में मिथुन, कर्क और तुला, इन लग्नों में अगर हों तो जातक की विदेश यात्राओं की प्रबल संभावना बन जाती है, ठीक। देखिए उसके लिए हमारे क्या दो योग ये विशेष हैं। ये 2 योग सबसे पहले महत्वपूर्ण हैं, उसके बाद अन्य योग जो हैं अगर उनमें वो भी हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये 2 योग विशेष रूप से हैं। कौन से हैं कि लग्नेश 12वें भाव में हो, 7वें भाव में हो या 9वें भाव में हो, ठीक। तो और उसके साथ साथ क्या होता है, क्या और है कि दशमेश 10वें भाव का स्वामी अगर राहु, केतु और चंद्र के नक्षत्र में हो तो जातक की विदेश यात्रा की या विदेश में वो नौकरी करने की ज़्यादा संभावना होती है। राहु दशमेश कौन से नक्षत्र में है ये आप आसानी से देख सकते हैं जन्मपत्री में, जहाँ ग्रह स्पष्ट किया रहता है। जहाँ ग्रह स्पष्ट जन्मपत्री में किया रहता है उसी के साथ साथ वहाँ लिखा रहता है वो किस नक्षत्र में है और उसका स्वामी कौन है। तो वहाँ से आप ये दशमेश अर्थात 10वें भाव का स्वामी वह कौन से नक्षत्र में है आप आसानी से वहाँ से देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए इस योग को विदेश यात्रा के लिए या विदेश में वो कार्य करने के लिए या विदेश में सफल होने के लिए ये दोनों हों तभी उसको योग मानना चाहिए। क्या अर्थात लग्नेश 12, 7, 9 भाव में हो या और उसके साथ दशमेश राहु, केतु या चंद्र के नक्षत्र में हो, ठीक। तो ऐसा हो तो ज़्यादा उसके विदेश में कार्य करने की, काम करने की और विदेश में रहने की, विदेश में आने जाने की ज़्यादा संभावना बनती है। अब इसको एक उदाहरण कुंडली से समझ लेते हैं कि ये योग कैसे बनता है। जैसे ये मिथुन लग्न की कुंडली है तो इसमें लग्नेश क्या हुआ, इसमें लग्नेश हुआ बुध।
तो बुध अगर 12वें भाव में हो इसमें, या 7वें भाव में हो, या 9वें भाव में हो, ठीक। तो अगर इन भावों में लग्नेश इनमें से किसी भाव में होता है, और उसके साथ साथ हमें क्या देखना है, दशमेश का नक्षत्र देखना। दशमेश अर्थात इस भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी कौन है, इस भाव का स्वामी है इस जन्मपत्री में बृहस्पति। तो अगर बृहस्पति राहु केतु या चंद्र के नक्षत्र में होगा, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, बुध, जो बुध है 12, 7 और 9 भाव में होगा, तो उसकी जन्म उसके अगर ऐसा कोई ऐसा जातक है तो उसकी विदेश जाने की और विदेश में कार्य करने की, विदेश में काम लगने की ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक। और मैंने बताया कि अगर कर्क राशि, ये चर राशियां हो 12वें भाव में, तो और उसके साथ ही ये दोनों योग हों, तो ऐसे जातक की 100% संभावना बन जाती है कि विदेश में कार्य करेगा, ठीक। उसके बाद देखिए अन्य क्या योग होते हैं। ये दोनों योग तो विशेष हैं। अगर ये 2 योग होते हैं, ये दोनों योग किसी जन्म पत्री में मिलते हैं, तो उसकी बहुत अधिक संभावना है कि वो विदेश जाएगा, जो विदेश में कार्य करेगा, विदेश से उसका संबंध रहेगा। और उसके साथ साथ अगर 12वें भाव में ये हो जाता है, चर राशि हो जाती है, या उसका लग्न जो है मिथुन है या कर्क है या तुला है, तो उसकी बहुत अधिक प्रबल संभावना हो जाती है कि वो विदेश में कार्य करेगा, विदेश से उसका आना जाना रहेगा, ठीक। उसके बाद अन्य योग भी देख लेते हैं। अन्य योग कौन से होते हैं। अन्य योग ये है कि लग्नेश अगर 12वें भाव में हो, अर्थात इस भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में, इस भाव में हो, तो ऐसे जातक की भी विदेश में जाने की संभावना होती है, उसकी विदेश यात्राएं होती रहती हैं, ठीक। अगर किसी जातक के वो जन्म पत्री में ऐसा योग है जिसका लग्नेश जो है 12वें में है, तो उसको ये कहना चाहिए कि उसका भाग्योदय कभी घर या उसके जन्मभूमि जन्म स्थान पे नहीं होगा। उसको उसका भाग्योदय तभी होगा जब वो अपने जन्म स्थान से कहीं दूर चला जाएगा, ठीक। ये जन्म स्थान से दूर भी हो सकता है या विदेश में भी हो सकता है। और ऐसे में जातक को दरअसल जन्म पत्री में जो बनती हैं संभावनाएं, उसमें जातक के स्वतः करने से कुछ नहीं होता, वो अपने आप ऐसी ही संभावनाएं बनती है, ऐसी स्थितियां बन जाती है कि जातक को वो काम करना ही पड़ता है। या तो उसकी इच्छा वैसी हो जाती है या उसको मजबूरी वश करना पड़ता है, तो वो अपने आप ही होता है ज़्यादातर, ठीक। तो अगर ऐसा हो तो ऐसे जातक को हमेशा अपने निवास स्थान से या अपनी जन्मभूमि से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी जन्मभूमि पे रहेगा, अगर जिसका लग्नेश 12वें भाव में है, तो उसका कभी भी भाग्योदय नहीं हो पाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, जब लग्नेश अर्थात इस लग्न का स्वामी 7वें भाव में होता है, तो ऐसा है क्योंकि ये जो 7वां भाव है, 7वां भाव लंबी यात्राओं का होता है, और लग्न जिस भाव में, लग्नेश जिस भाव में बैठता है तो उसकी वृद्धि करता है। इसलिए जब लग्नेश इस यात्रा वाले लंबी यात्राओं के भाव में बैठेगा, तो उसकी जातक के जीवन में लंबी यात्राओं की अधिकता कर देगा। और ऐसी अधिकता में क्या होता है कि जातक का अक्सर आना जाना लगा रहता है विदेश, कि जैसे कभी कुछ दिन के लिए छुट्टी मनाने के लिए चले गए या कुछ दिन काम करने के लिए चले गए, ठीक। तो ऐसे जातकों में ऐसा होता है। जैसे बड़े लोग होते हैं, कभी घूमने चले जाते हैं या किसी काम से चले जाते हैं, ठीक। तो ऐसा होता है। उसके बाद लग्नेश लग्न भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में होता है, तो क्या होता है कि ऐसे योग वाले जातक वे जातक होते हैं जिनका ट्रैवलिंग से संबंधित कोई कार्य होता है, ट्रैवलिंग के संबंधित कार्य होता है, या उसी क्षेत्र में कोई कार्य करते हैं।
उसी क्षेत्र में कार्य करते हैं, ट्रैवल एजेंसी का कार्य करता है, ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं या इसी संबंधित कार्य करते हैं कि यात्रा, या उनकी ऐसा काम होता है कि उनकी काम में यात्राएं बहुत अधिक करनी पड़ती है, तो इसमें ऐसे जातक होते हैं। और अगर जन्मपत्री बली हुई तो उसमें विदेश यात्राएं भी शामिल हो जाती हैं। ठीक, या यहाँ चर राशि हुई तब भी ऐसा होता है। ठीक, अब देखिए उसके बाद है नवमेश लग्न में हो, इस भाव का स्वामी लग्न में हो, इसमें लग्न भाव में हो या 12 भाव में हो, 12वें भाव में हो, तो ऐसा जातक क्या होता है, ऐसा जातक उच्च शिक्षा, क्योंकि ये उच्च शिक्षा का भाव है, उच्च शिक्षा जो होती है वो नवम भाव से देखी जाती है। तो उच्च शिक्षा, ये इसका स्वामी, नवम का स्वामी अगर लग्न में होगा या 12वें भाव में होगा तो ऐसा जातक अक्सर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाता है। ठीक, और उसके बाद ये दशम भाव है, दशम भाव का स्वामी दशमेश या नवम भाव में हो, इस भाव में, या 12वें भाव में हो, तो ऐसा भी जातक क्या होता है, विदेश में कार्य करते हैं या विदेश में कार्य के सिलसिले, अपने काम जॉब की वजह से विदेश आते जाते रहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश, चौथे भाव का स्वामी अगर 9वें भाव में हो या 12वें भाव में, तो ऐसा जातक क्या करता है कि ऐसा जातक विदेश में अपनी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं या प्रॉपर्टी या घर लेते हैं, ऐसे जातक परमानेंट ही विदेश में सेटल हो जाते हैं। ठीक, और अगर क्या नाम है कि यहाँ चौथा भाव पीड़ित हो, पीड़ित अर्थात पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, जैसे राहु मंगल इनके प्रभाव में हो, शनि नहीं, शनि क्योंकि स्थायित्व देता है, वो ज़्यादा वो आदमी को स्थिर कर देता है, इसलिए शनि नहीं, अगर मंगल राहु या ज़्यादा पाप प्रभाव में हो तो ऐसी संभावना अधिक बनती है कि ऐसा जातक अपना प्रॉपर्टी विदेश में लेके हमेशा विदेश में ही सेटल हो जाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, 12वें भाव का स्वामी अर्थात इस भाव का स्वामी इसी भाव में हो, 12वें में ही बैठा अर्थात स्वराशि हो, तो भी ऐसे जातक विदेश में कार्य करते हैं, विदेश में आते जाते रहते हैं या विदेश में ही सेटल हो जाते हैं। ठीक, तो ये सब योग देखे जाते हैं विदेश यात्रा के लिए, विदेश में सफलता के लिए, विदेश में काम करने के लिए। ठीक, ये सब योग देखे जाते हैं, लेकिन उसमें मुख्य योग वही पहले जो 2 मैंने बताए वही हैं कि कौन कौन से, कि लग्नेश 12, 7, 9 में हो, और उसके बाद दशमेश जो हो राहु केतु या चंद्र के नक्षत्र में हो। उसके बाद ये भी देखना आवश्यक है या ज़रूरी है कि विदेश तो आदमी जाएगा, लेकिन क्या वो विदेश में सफल होगा, असफल होगा, कि सुखी रहेगा कि परेशान रहेगा, ये भी देखना ज़रूरी है। तो ये देखिए कैसे देखा जाता है, ये 12वें भाव के स्थिति से देखा जाए। अगर 12वां भाव अच्छा होगा, जो 12वें में ग्रह बैठा है वो अच्छी स्थिति में होगा, अर्थात अच्छी स्थिति में क्या मतलब, अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, उस पर पाप प्रभाव ज़्यादा ना हो, पाप ग्रहों का प्रभाव इस 12वें भाव पे अगर ज़्यादा नहीं है, स्वराशि का है, उच्च राशि का है ग्रह जो बैठा है यहाँ, तो इसका मतलब ये वो उसका विदेश यात्रा उसकी सफल रहेगी, वो विदेश में सुखी रहेगा। अगर इसी भाव में जो मैंने बताए हैं अभी योग, अगर वो हो और ग्रह नीच का हो, नीच राशि में हो यहाँ, तो ऐसे में क्या होता है, जातक विदेश तो जाता है, लेकिन क्या होता है कि विदेश में परेशान रहता है और अक्सर असफल होकर वापस आता है। अगर इस 12वें भाव पे ज़्यादा पाप प्रभाव है
या जो भी विदेश यात्रा के लिए योग बन रहा है, जैसे 9वें भाव से बनता है, तो अगर वहाँ यहाँ ये जो विदेश यात्रा का योग बना रहा है ग्रह, वो ग्रह अच्छी स्थिति में होना चाहिए। अच्छी स्थिति अर्थात वो उच्च में हो, स्व का हो, अपने मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तब अगर अच्छी स्थिति में है तो विदेश में आदमी अच्छी स्थिति में रहेगा। और अगर खराब स्थिति में है, नीच का है, तब क्या होगा, विदेश में आदमी असफल होगा, विदेश में दुखी रहेगा, विदेश में परेशान होगा और विदेश से अपमानित होके फिर वापस आएगा। ठीक, तो ये सब योग विदेश यात्रा में देखे जाते हैं। और विदेश यात्रा के जो मैंने योग बताए हैं, जिन भी भावों में बताए हैं, जिन भावों से अगर उनमें चर राशियां होंगी, अर्थात 1, 4, 7, 10 इनमें से कोई राशि होगी और तब वो योग बनेगा, तो तब वो योग अधिक प्रबल होगा। उसकी संभावना विदेश जाने की और विदेश में उसमें वहाँ रहने की, विदेश में कार्य करने की संभावना अधिक रहेगी। और अगर वो भाव भी अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही जातक वहाँ जाएगा और सफल और सुखी रहेगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।